Hello friends, welcome to Dronacharya Academy. This video is presented by Kunal Pandya. स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से. ओके, विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4. चिंता मत करिए, मैं सिर्फ न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसके साथ साथ हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी देखेंगे. सो दिस इज अवर न्यूमेरिकल नंबर 1. यस, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, वाटर पाइप लाइंग ऑन अ ग्राउंड हैज़ अ होल इन इट. यानी कोई पाइप है, पाइप में एक होल हो गया है. अगर मान लो कोई पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है और अगर उसमें होल हो गया तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वाटर विल शूट आउट. यहाँ पे स्टीम लिखा हुआ बट एक्चुअली स्ट्रीम आएगा. दिस इज स्ट्रीम शूट्स अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे जा रहा है. स्पीड ऑफ वाटर इन स्ट्रीम इज 10 मीटर पर सेकेंड. एट वॉट हाइट दिस स्ट्रीम हिट द वॉल विच इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द होल. ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लेट अस सी कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस क्या होते हैं. बिकॉज मुझे पता है 100% कि 90% लोग ये भूल चुके होंगे दैट व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द इक्वेशन. सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है तो थोड़ा बहुत तो सबको पता ही होगा दैट दिस इज सपोज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. दिस इज द बॉल को अगर हम लोग किक लगा दे वो ऐसे कुछ पाथ पे जाता है. दिस पाथ इज ऑलवेज पैराबोलिक. याद रखना ये सारे बहुत ही की टर्म्स हैं. ओके, दिस पाथ इज ऑलवेज पैराबोलिक, यानी यहाँ पे पैराबोला बनता है. ओके, और जब ये नीचे गिरेगा लेट द एंगल एट विच इट इज प्रोजेक्टेड इज थीटा ओ. ठीक है, थीटा 0 या थीटा ओ, इट इज द एंगल विद विच इट इज प्रोजेक्टेड. सो इन द सच केस कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी तो वेलोसिटी विल बी, इट विल हैव टू कंपोनेंट्स वी एक्स आई कैरेट और वी वाई जे कैरेट. ठीक है, कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी ये होगी. इसमें वी एक्स की वैल्यू क्या होती है? इट इज़ वी ओ कॉस थीटा 0 और वी वाई क्या होगा? इट विल बी वी ओ साइन थीटा 0 माइनस जी टी. दोनों में इतना भेदभाव क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन होती है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम. टाइम पे वो डिपेंड नहीं करती, जबकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम. ठीक है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है. ठीक है, इसीलिए बोलते हैं पैराबोलिक मोशन में इट मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी एक्स का डायरेक्शन इज वाई. ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है. ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होती है? इट इज़ वी ओ कॉस थीटा 0. और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती रहती है. सो दैट्स वाई इसका इक्वेशन क्या है? वी ओ साइन थीटा 0 माइनस जी टी. बेसिकली ये दोनों इक्वेशंस, सॉरी, ये जो वी वाई वाला इक्वेशन है वी कैन डिराइव दैट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन वो है ना, वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला इक्वेशन. वो वाले इक्वेशन से हम लोग ये वाला इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, अभी वो उस डेरिवेशन वाले पार्ट में नहीं जाएंगे. सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. ठीक है, सिमिलरली ऑल्सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर पोजीशन. हर एक पॉइंट पे पोजीशन क्या होती है उसका भी इक्वेशन होता है. जैसे r इज इक्वल टू एक्स आई कैरेट, बिकॉज यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज होने वाला है. याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक तो होता ही है, उसके साथ साथ वो 2 डायमेंशनल मोशन भी होता है. ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी काम आ जाएंगे. ओके, पैराबोलिक मोशन होता है, 2 डायमेंशनल होता है, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वर्टिकली एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है. ठीक है, ये सब की सब चीज़ें दिमाग में डाल देना. क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? हॉरिजॉन्टली क्या होता है? हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और वर्टिकली क्या कांस्टेंट होता है? वर्टिकली एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होता है वर्टिकल डायरेक्शन में? इट इज जी. इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, सो दीज आर द की थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन पैराबोलिक मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, यस. तो वापस पोजीशन के इक्वेशन पे आते हैं. पोजीशन का इक्वेशन है एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट. जेड कभी हो नहीं सकता इसके अंदर. जेड होगा तो कोई एक कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा. ठीक है, 2 ही कोऑर्डिनेट हो सकते हैं. यस, ये एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो कैन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वी ओ टी कॉस थीटा 0 और कुछ नहीं आएगा बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन नहीं है. और y का इक्वेशन क्या होगा? y विल बी वी ओ टी साइन थीटा 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, आई विल सजेस्ट
कि आप लोग ये जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग इसे लिखे, ऐसे ही सोफे पे बैठ के इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट आप लोग कभी नहीं खोलने वाले हो, ठीक है। 99% ऑफ द पीपल जो स्क्रीनशॉट लेते हैं वो वापस नहीं खोलते, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ये लिख लो, एक बार लिखोगे तो थोड़ा दिमाग में रहेगा। सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्स का इक्वेशन आ गया, वाई का इक्वेशन आ गया, ये द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटीज़। ओके, अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है आपको। अभी क्वेश्चन के लिए आप लोग अभी यू आर नॉट रेडी फॉर दिस क्वेश्चन, और भी कुछ देखना पड़ेगा। लेट्स सी द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज अ टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, देखते हैं पहले टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होगा तब एक चीज़ ज़ीरो हो जाती है। यस, सब लोगों ने बोला वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। अगर आप लोगों ने वेलोसिटी ज़ीरो बोला है तो आप लोगों ने बिल्कुल ही गलत बोला है। अगर आप लोगों ने ये बोला है दैट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ज़ीरो होगा, देन इट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती, याद रखना। अगर मान लो कि भाई कोई क्रिकेट में ऐसे कोई अगर सिक्सर मारना चाहे, अगर ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो सीधा बॉल नीचे आएगा लाइक दिस। ओके, बट बॉल तो ऐसा पाथ पे जाता है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हुई, बट एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, आई एम सॉरी, the vertical component of velocity will become zero. Okay, vy will become zero because ये further ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, so in this case the x component of velocity will become zero, therefore we can write vx is equal to zero, और vy is equal to zero, y x component नहीं, y component zero होगा। yes, जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था वी वाई इज इक्वल टू वी ओ टी साइन थीटा ज़ीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उस इक्वेशन में अगर आप लोग वी वाई ज़ीरो रख देते हो तो जो टाइम मिलेगा उसे बोलेंगे टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी नीचे से ऊपर जाने वाला टाइम। और ये टी मैक्स का इक्वेशन क्या होता है, टी मैक्स इफ़ यू सॉल्व यू विल गेट वी ओ साइन थीटा ज़ीरो बाय जी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, नीचे से ऊपर जाने में इतना टाइम लगता है। अब याद रखना, लाइफ हो या प्रोजेक्टाइल हो, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। ठीक है, सो ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगा टी मैक्स, तो ऊपर से नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा, इट विल बी टी मैक्स। ओके, टोटल टाइम कितना होगा, उसे बोलते टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, इट इज़ t इज इक्वल टू टू टी मैक्स, तो हो जाएगा t इज इक्वल टू टू वी ओ साइन थीटा ज़ीरो बाय जी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन बोलूँगा, इस वीडियो को इधर ही पॉज करके ये दोनों इक्वेशन भी आप लोग लिख लो। ठीक है, आगे देखते हैं, ये दो इक्वेशंस डिराइव हो गए। अब देखते हैं तीसरा इक्वेशन क्या होता है, डिराइव नहीं किया सॉरी, बट क्या करें भाई, अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास। अभी थर्ड इक्वेशन देखते हैं। द थर्ड इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन याद रखना है, एच इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ज़ीरो बाय टू जी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी अगर प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंक देते हो तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और ये एच मैक्स या फिर कैपिटल एच का इक्वेशन होगा ये वी ओ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ज़ीरो बाई टू जी। अब अगर मान लो एग्जैक्टली वर्टिकली अपर डायरेक्शन में फेंक दे तो क्या होगा, इफ़ इट इज़ एग्जैक्टली थ्रोन इन वर्टिकली अपर डायरेक्शन, तो ये थीटा हो जाएगा 90 और साइन 90 होता है 1, तो बचेगा क्या, वी ओ स्क्वायर बाय टू जी। ओके, ये इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, ये जो चैप्टर नंबर 3 था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था। तो दिस इज मैक्सिमम हाइट। फिर आपको याद रखना है, बहुत कुछ याद रखना है भाई। देन यू हैव टू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ रेंज। रेंज का इक्वेशन हो क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर साइन टू थीटा ज़ीरो बाय जी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेंज। बायो वालों के लिए लिख रहा हूँ, ये जो साइन टू थीटा होता है वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये है वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा। सो ये आ गया इक्वेशन ऑफ रेंज। रेंज मैक्सिमम कब होगी ये याद रखना, रेंज इज मैक्सिमम, रेंज बन जाती है मैक्सिमम जब आप लोग फेंकोगे बॉल को एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, थीटा ज़ीरो जब
45 डिग्री हो जाए, एट दैट टाइम रेंज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। सो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ रेंज। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ, ये भी, इसको भी पॉज करके लिख लेना भाई, ऐसा बोलना ना पड़े हर बार। यस, नाउ लेट्स सी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, अब देखते हैं ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। ट्रेजेक्ट्री यानी किस पाथ पे वो जाता है प्रोजेक्टाइल, उसका इक्वेशन। सी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बेसिकली कहाँ से आता है, हमको एक्स का इक्वेशन पता है। एक्स का इक्वेशन क्या होता है, वी ओ टी कॉस थीटा ज़ीरो, जो लिखा था पहले ही आप लोगों ने, जो लोगों ने लिखा होगा उनके पास होगा ये। और वाई का इक्वेशन क्या होता है, इट इज़ वी ओ टी साइन थीटा ज़ीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई। तो अगर मैं टी को सब्जेक्ट बना दूँ इधर, ओके, तो टी का इक्वेशन क्या बन जाएगा, बिकम्स एक्स बाय वी ओ कॉस थीटा ज़ीरो, और ये जो टी बना वो टी इधर भी रख देते हैं और इधर भी रख देते हैं। तो y का इक्वेशन क्या मिलेगा, विल गेट y इज इक्वल टू वी ओ एक्स साइन थीटा ज़ीरो बाय वी ओ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ज़ीरो माइनस हाफ जी, अब टी का स्क्वायर करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाय वी ओ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ज़ीरो, इसमें ये कट हो जाएगा, दिस वी ओ कट हो गया, एक और वी ओ भी आएगा इसके साथ, तो y का इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायर होगा। ओके, तो y का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, सॉरी ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, ये एक्चुअली स्क्वायर आएगा ही नहीं इधर, हाँ, इट इज़ जस्ट वी ओ टी, स्क्वायर करके नहीं लिखना था। सो ये कट होगा, विल गेट एक्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, एक्स टेन थीटा ज़ीरो माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू वी ओ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ज़ीरो, ठीक है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ y, ठीक है। ये है y का इक्वेशन। y यानी क्या होता है, इट इज़ द पोजीशन, ठीक है, एट टाइम t अगर हमको पोजीशन फाइंड करनी हो, सॉरी द रिलेशन बिटवीन x एंड y फाइंड करना हो, देन दिस इज द इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है वो उसका नेचर होता है पैराबोलिक इन नेचर, इसीलिए इसकी ट्रेजेक्ट्री हमेशा पैराबोलिक होती है, और हम लोग इसी इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। फॉर दिस न्यूमेरिकल वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला एक्स टेन थीटा ज़ीरो माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू वी ओ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ज़ीरो। तो चलो ये इक्वेशन का यूज़ करते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। अभी क्वेश्चन को भी समझना पड़ेगा, सॉरी, देखते पहले। यस, एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप में ऐसे बना रहा हूँ, ये पाइप का एक पार्ट मीन्स ये ऐसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी पानी हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। आप लोग जो अभी देख रहे हो जहाँ पे वो स्क्रीन से बाहर की तरफ पाइप आ रहा है, यानी पाइप एक्चुअली इट इज़ लाइक दिस, ओके, और ये जो है वो सामने की तरफ है। सो फिर से बता रहा हूँ, ये पाइप है, ठीक है। आप लोग कहाँ से देख रहे हो इसको, यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। इफ़ यू सी फ्रॉम दिस पोजीशन देन आपको सिर्फ सर्कल ही दिखाई देगा, वो सर्कल वाला पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द सर्कल, ओके। और यहाँ पे हो गया है होल, ठीक है, पानी हमारी तरफ आ रहा है और ये होल है, ओके। और होल से जो पानी बाहर आ रहा है वो उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन रहा है, यस, जो पानी बाहर आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री इन दिस डायरेक्शन, ओके। द स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी दी है 30 मीटर पर सेकेंड, ओके, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, दिस 10 मीटर पर सेकेंड। एंगल दिया हुआ है थीटा ज़ीरो इज इक्वल टू 30 डिग्री। एट वॉट हाइट दिस स्ट्रीम विल हिट द वॉल, ये वॉल है, सपोज ये जो दिख रही है दिस इज सपोज द वॉल, दिस इज वॉल, दिस इज वॉल, और हमको फाइंड करनी है ये हाइट, किस हाइट पे जाके वो इंसिडेंट होती है, ठीक है। ये भी ये नेग्लिजिबल है, ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, पाइप का डायमीटर इतना ज़्यादा नहीं होता है। सो दिस इज़ द हाइट कि वो कहाँ पे इंसिडेंट होगा। और डेटा भी दिया हुआ है हमको, डेटा ये दिया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पाइप एंड
दिस वॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 6 मीटर, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी क्या होता है, इट इज़ एक्स, सो वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कितना है, इट इज़ 6 मीटर, ओके। और फाइंड क्या करनी है, हाइट, हाइट यानी वाई फाइंड करना है हमको, ओके बस। तो कुछ अब देखो ये वाला इक्वेशन ही देखो, इक्वेशन में सब कुछ दिया हुआ है हमको, देखो वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स, हमको एक्स भी पता है, टेन थीटा ज़ीरो की वैल्यू भी पता है, ओके। वी नो द वैल्यू ऑफ जी, जी को आप लोग 10 ले लेना, एक्स अगेन हमको पता है, वी उसका कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो हमको नहीं पता हो, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज हमको पता है। तो ये सब मैं इसके अंदर रख दूँ तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग 6, 1030 बच्चों में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओके। द वैल्यू ऑफ 1030 इज 1/√3, तो 1/√3 माइनस जी की वैल्यू हम लोग 10 ले लेंगे, इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 36/2, वी ओ का स्क्वायर यानी 100 होगा, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 0। अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा ले रहे हैं, सो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका यस, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यस, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, विल गेट 3/4, ओके। इफ़ यू फर्दर सॉल्व दिस इक्वेशन तो आपको आंसर लगभग 106 यानी अप्रोक्सीमेटली 106 सेंटीमीटर मिलेगा, यानी 1.06 मिलेगा। दैट्स वाई ये कहीं भी मैच नहीं हो रहा, सो दैट्स फॉर आवर आंसर विल बी none of the above, okay। so this was our numerical number 1। अब देखते हैं numerical number 2। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला करा दिए, तो आई थिंक ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए भाई। न्यूमेरिकल, yes, when the angle of projection is 35 degree the range of projectile is r, now if the angle of projection is blank the range will remain same, okay। क्या रखना प्रोजेक्टाइल मोशन में, दिस इज द लॉ गिवन बाय गैलीलियो। अगर मान लो यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका, दिस एंगल, दिस रेंज इज सपोज आर, फॉर दैट पर्टिकुलर रेंज इफ ये एंगल है थीटा, ठीक है, दिस एंगल, लेट मी मेक इट अप हियर, यस, दिस एंगल इज सपोज थीटा, थीटा 1 बोल देते हैं। और अगर हम लोग कोई और एंगल पे फेंकते हैं लाइक दिस, इन दैट केस अगर हमको एंगल मिल रहा है थीटा 2, ठीक है, दैट एंगल इज सपोज थीटा 2, यानी ये दोनों एंगल है अलग अलग बट सेम क्या है दोनों में, रेंज, ओके। इफ द रेंज फॉर डिफरेंट एंगल्स आर सेम, रेंज अगर दोनों की सेम हो तो इन दैट केस हमको ये जो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का टोटल करें अगर, इफ वी ऐड थीटा 1 एंड थीटा 2, देन ऑलवेज कोई भी केस हो थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी। तो अगर ये 90 डिग्री है तो थीटा 2 की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, इट विल बी 90 माइनस थीटा 1। यहाँ पे कोई एक एंगल कितना दिया हुआ, इट इज़ 35, तो आपको करना क्या है, 90 माइनस 35 कर देना है, ओके। 90 माइनस 35 करोगे क्या मिलेगा, विल गेट 55, ओके, सॉरी, हाँ 55 डिग्री, तो देयरफॉर आवर आंसर विल बी 55 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। 3 थोड़ा अपने आप ट्राई करना, अगर समझ में नहीं आया तो मैं कराऊंगा। यस, ये पूछा हुआ है, ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस मच, यानी कंपोनेंट मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसे कुछ, यू वांट टू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। अब यहाँ पे बी तो नहीं दिया हुआ बट बी में ये मान लूँगा, ये जो दिया हुआ ना इसको कुछ बेचारे को कुछ नाम नहीं दिया हुआ, उसका नामकरण कर देते थे, लेट इट बी बी सपोज। तो बी कितना है, इट इज़ माइनस आई कैरेट माइनस जे कैरेट, और ए कितना, इट इज़ 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, ए का कंपोनेंट बी के ऊपर फाइंड करना है। सो द फॉर्मूला ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सो वी नो दैट component
याद रखना, component of a given vector in given direction is defined as component of vector is equal to component of suppose a on b अगर ले लेते हैं, component of a on b is always a cos थीटा। यहाँ पे जो पहला वेक्टर होता है वो यहाँ पे लिखते हैं और थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट ऑफ ए ऑन बी कितना होता है, हमेशा इट इज़ ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा ही आएगा ये कॉम्पोनेंट की डेफिनेशन में। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जिसने बनाया थीटा वो बना गुड कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर ये है वेक्टर ए, दिस एंगल इज थीटा, तो कॉम्पोनेंट ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस विल बी ए कॉस थीटा एंड कॉम्पोनेंट ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस विल बी इट इज ऑल्सो ए कॉस, बट एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। जिसने बनाया 90 माइनस थीटा वो बना कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जिसने बनाया थीटा वो बना कॉस थीटा, से याद रखना। देयरफॉर कॉम्पोनेंट ऑफ ए ऑन बी इज ए कॉस थीटा एंड वी वांट टू फाइंड आउट ए कॉस थीटा। चलो अब ये बताओ ए डॉट बी कितना होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी है। और ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा भी होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड एंड इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब फाइंड क्या करना है हमको, तो कॉम्पोनेंट फाइंड करना है। ओके, कॉम्पोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखो कॉम्पोनेंट के डेफिनेशन में ये है, वी वांट टू फाइंड आउट ए कॉस थीटा सी, वी वांट टू फाइंड आउट कॉम्पोनेंट ऑफ ए ऑन बी, यानी वी वांट टू फाइंड आउट ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए कॉस थीटा कहाँ दिख रहा है, देखो ध्यान से, दिस इज ए एंड दिस इज कॉस थीटा, दिख रहा है यहाँ पे ए है और कॉस थीटा है। सो ए कॉस थीटा की वैल्यू इतना सा ही, भाई बी हमको नहीं चाहिए। अगर मैं ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो भी है वो रख देते हैं, जगह कम है हमारे पास। व्हाट इज ए एक्स, देखो भाई ये वेक्टर ए में ये जो 2 दिख रहा है ना, 2, ओके बताता हूँ, देखो हाइलाइटर से, ये जो 2 दिख रहा है इट इज एक्स कॉम्पोनेंट, देयरफॉर इसे बोलेंगे ए एक्स। सिमिलरली इसे बोलेंगे ए वाई। जेड है ही नहीं तो उसको 0 ले लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा इसलिए -1 होगा, तो इधर हम लोग क्या लेंगे -1, और इधर बी वाई लेंगे वो भी -1। सो मल्टीप्लाई करना है दोनों को, कैसे, देखो ए एक्स दिया हुआ है 2, बी एक्स कितना है -1, प्लस ए वाई कितना है 3, बी वाई कितना है अगेन -1, जेड तो है ही नहीं, इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा ही लिखो बिकॉज इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ए ऑन बी इनटू ये जो बी लिखा हुआ बेचारा अकेला पड़ गया, दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, और b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो इसको हम लोगों ने b मान लिया था, दिस इज b, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये है b, तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इट विल बी रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट गिव्स रूट ऑफ 2। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना होगा, इट इज रूट ऑफ 2, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रूट ऑफ 2। तो देखो बच्चों आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा -2 -3 इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, भाई नहीं पता हमको क्या है, भाई तो फाइंड करें इनटू √2। ये -2 -3 विल बिकम -5 और √2 को नीचे ले जाओ, यू विल गेट आंसर ए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा -5/√2, ठीक है। तो इस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। मैंने इसमें 2 प्रॉपर्टीज भी करा दी आपको कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर्स की, सॉरी डॉट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 वेक्टर्स दिए हुए, सॉरी एक ही वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैरेट प्लस 4j कैरेट माइनस 6b कैरेट 6k कैरेट एंड b इज एडेड टू ए, वी गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन। तो b कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ पहले, दिस इज वेक्टर a के साथ अगर मैं b को ऐड कर देता हूँ देन वी आर गेटिंग, क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन पढ़ने में ही प्रॉब्लम है, बाकी तो अगर आपको समझ में आ गया तो आपके दिमाग के घोड़े एकदम फास्ट दौड़ेंगे। देखो वी गेट क्या मिलता है हमको, फाइनल वी गेट है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये बताओ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होता है, इट इज आई कैरेट। याद करो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होता है, इट इज आई कैरेट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना है, इट इज यूनिट वेक्टर ए यानी ये आई कैरेट होगा, ओके।
बस तो अभी क्या फाइंड करना है, बी, तो चलो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी विल बिकम आई कैरेट माइनस वेक्टर ए, देयरफॉर बी विल बी वेक्टर आई कैरेट माइनस वेक्टर ए, माइनस करके लिख रहा हूँ भाई, माइनस 2i कैरेट माइनस 4j कैरेट प्लस 6k कैरेट, देयरफॉर we'll get minus I minus 4j plus 6k. So this is our answer. Okay, minus I minus 4j plus 6k. ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, दिया हुआ है एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है। यू टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये टेक्निक कैसे करना है। सबसे पहले लिखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कितना दिया हुआ है वेक्टर सी। अगर एंगल फाइंड करने को बोले तो सीधा इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, दैट विल बी अ परफेक्ट मेथड। इसका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या होगा, देखो बच्चों आप लोग ऐसा पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड में, दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर क्या होता है, इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा। बट अगर ऐसा दिया हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर तो क्या होगा, इट इज वेक्टर सॉरी इट इज ए स्क्वायर प्लस, ये वेक्टर स्केलर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab के साथ एक कॉस थीटा ज़्यादा आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग भी इसका भी स्क्रीनशॉट मत लेना, लिख लेना कहीं पे एक बार तो दिमाग में जाएगा। सो यहाँ पे भी ए प्लस बी का सॉरी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज गिवन टू बी वेक्टर सी। अगर इसका स्क्वायर करते तो क्या मिलेगा, विल गेट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ए का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड का कितना दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा प्लस 2। अगेन ए का मैग्नीट्यूड कितना, इट इज √3। बी का मैग्नीट्यूड कितना, इट इज अगेन √3 कॉस थीटा, अरे भाई थीटा ही तो फाइंड कर रहे हैं हम लोग, कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना, इट इज √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा इज इक्वल टू सी का स्क्वायर कितना होगा, इट विल बी 9। तो यहाँ पे ये 3 प्लस 3 ये दोनों उस तरफ भेज देते हैं और ये मल्टीप्लाई कर विल गेट 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 3 और 3 उधर चलेगा तो बचेगा क्या, उस तरफ सिर्फ 3 बचेगा, 9 माइनस 6 इज 3। देखो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 3/6 यानी कॉस थीटा होगा 1/2, तो थीटा होगा 60 डिग्री। ठीक है, वो भी टेबल बाग वालों को खास आना चाहिए। So theta is 60 degree. Okay, this is our answer. Next question देखते हैं। Yes, if two forces F having equal magnitude are acted upon a particle at a 60 degree, the resultant force कितना होगा ये फाइंड करना है। भाई दो इक्वल फोर्स है, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा, पॉज करके अपने आप सोचो, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखो और मज़ा आएगा। यस, सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ये होता है √ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज हाउ वी कैन ऐड 2 वेक्टर्स। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स का एडिशन का फॉर्मूला है। अब इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो मैं ए और बी को फोर्स मान लेता हूँ और उनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों सो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो हम लोग इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, वी कैन ऐड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F2। ध्यान देना ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, या नॉट हैविंग सेम डायरेक्शन, तो हम लोग उसको 2F1 जैसा कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पे ध्यान देना मैं लिख रहा हूँ वापस से, F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम है। ठीक है, लेट इट बी सपोज F, so we'll get रूट ऑफ ए और बी दोनों की जगह मैं एफ ही लिख देता हूँ। आई कैन राइट इट इज एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2। ए और बी दोनों एफ है तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एफ स्क्वायर
cos 60 डिग्री, क्यों? बिकॉज यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। सो विल गेट दिस इक्वल टू रूट ऑफ 2f स्क्वायर प्लस ओनली f स्क्वायर, क्यों? बिकॉज यहाँ पे cos 60 है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, अगर हम लोग cos 60 1/2 ले लें तो हमको क्या आंसर मिलेगा, विल गेट f स्क्वायर। ओके, सो टोटल हो जाएगा 3f स्क्वायर का रूट, सो फाइनली वन आंसर विल बिकम f रूट 3, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा ये, ठीक है, f इंटू रूट 3 या फिर रूट 3 इंटू f, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, दिस इज समवॉट रिलेटेड विद डिफरेंशिएशन। मैथ्स वालों को थोड़ा इजी लगेगा, बायो वालों को थोड़ा सा टफ रहेगा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। यस, ये दिया हुआ है दैट द पार्टिकल कवर्स डिस्टेंस x, ओके, पार्टिकल का डिस्टेंस दिया हुआ है x इज इक्वल टू t प्लस 5 रेज टू -1, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके साथ प्रोपोर्शन में होगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो एक्सेलरेशन किसके साथ प्रोपोर्शन में होगा, इससे पहले आपको ये वाले इक्वेशंस याद होने चाहिए। सारे इक्वेशंस करा देता हूँ, याद रखना ये। चलो इसको छोड़ो, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं, अगर इस टाइप का कोई और न्यूमेरिकल भी आ जाए तो क्या होगा वो बता देता हूँ। सो पोजीशन, ठीक है, हियर वी हैव पोजीशन। पोजीशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, इफ यू डिफरेंशिएट इट देन विल गेट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन लगा दे तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है। A+C समझ लेना भाई, A+C इज द एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन का डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन। इससे उल्टा भी होता है, एक्सेलरेशन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन गिव्स वेलोसिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स पोजीशन। ओके, सो ये सीक्वेंस हमेशा के लिए याद रखना, इससे आप लोग पोजीशन से एक्सेलरेशन बाकी सारी चीज़ें ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सब देखते, हाँ पहले इक्वेशंस भी बता देता हूँ। इसका इक्वेशन कुछ ऐसे होंगे दैट ये पहले हटा देते इसको, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ dr/dt या फिर dx/dt भी बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ dv/dt, ठीक है। वैसे ही अगर इसी इक्वेशन को ऐसा लिख देती, वी कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन, वी कैन राइट dr इज इक्वल टू vdt, देयरफॉर r पोजीशन का इक्वेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन vdt। इसी मेथड से अगर हम लोग ये देखें, वी हैव dv इज इक्वल टू adt, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले ले तो क्या मिल जाएगा, वी गेट v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन adt। तो दीज आर द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस, ठीक है, ये याद रखना, इक्वेशंस बहुत काम आएंगे। वेलोसिटी होता है dr/dt, ओके, एक्सेलरेशन होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ r इंटीग्रेशन vdt, इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दैट इज इंटीग्रेशन adt, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ये वाला न्यूमेरिकल, इसमें क्या दिया हुआ है, इसी वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, हमको x की वैल्यू दी है और हमको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। x यानी पोजीशन, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को वापस डिफरेंशिएट करें तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। सो बढ़ते आगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू t प्लस 5 रेज टू -1, you can also say x is equal to 1 by t plus 5, therefore dx by dt अगर ले लेते dx by dt तो हमें मिलेगा d by dt of 1 plus t by 5। पता नहीं मैथ्स वालों का तो शायद आंसर भी आ चुका होगा यहाँ तक। विल गेट वेलोसिटी विल बी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, विल गेट t plus 5
डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय टी प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, दिस इज द बेसिक फार्मूला। ठीक है, बाय वाले के लिए लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी का फार्मूला ये होता है, इट इज जी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस एफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी बाय जी स्क्वायर। ठीक है, बाय वाले ये वाला इक्वेशन कॉस करके शांति से लिख लेना। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, विल गेट सी, पहला तो 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन तो हमेशा 0 होता है, तो ये टर्म तो आएगा ही नहीं, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, विल बिकम, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होगा, डी बाई डी टी ऑफ टी होता है 1, तो सिर्फ ऊपर बचेगा 1। ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा, तो विल गेट -1 बाय टी प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इतना बचेगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आया। अब देखते हैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज ए डी वी बाई डी टी। ठीक है, वो डी वी बाई डी टी होता है, तो लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी डी बाई डी टी ऑफ वी, वी की वैल्यू है क्या, -1 बाई टी प्लस 5 का स्क्वायर, वापस वो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी वाला डाल देते हैं। ठीक है, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ ये वाला, बिकॉज हमारे पास जगह नहीं है, हम डिलीटिंग दिस थिंग। आप लोग वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। ओके, सो यस, सो एक्सेलरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, पहले नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखो, माइनस ऑफ टी प्लस 5 द होल स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ 1, देन लाइट ये ना माइनस को हम लोग बाहर ही रख देते हैं। ठीक है, पूरे ब्रैकेट के बाहर, फिर अंदर ले आएंगे माइनस बाहर। ठीक है, यस, प्लस क्या होगा, विल हैव 1 डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 5 का स्क्वायर बाय टी प्लस 5 का पावर हो जाएगा 4। ओके, स्क्वायर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट विल बिकम टी प्लस 5 रेज़ टू 4। सो एक्सेलरेशन होगा, देखो पहला टर्म तो उड़ जाएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे माइनस आएगा भाई, हाँ अगर माइनस अंदर ले ली तो प्लस हो जाएगा, सो विल गेट +1 यानी डी बाई डी टी ऑफ कितना बचेगा, गेट टी प्लस 5 का स्क्वायर बाय टी प्लस 5 द होल रेज़ टू 4। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा होगा, ए विल बी 2 टी प्लस 5 डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 5 बाई टी प्लस 5 द होल रेज़ टू 4। आई एम सॉरी बाय स्टूडेंट्स, आपको लोगों के लिए भी लिख लेता हूँ, ये कैसे आया, ऐसा होता है डी बाई डी टी ऑफ अगर x प्लस वाई रेज टू n अगर दिया हो तो हम लोग ऐसा करते हैं एन एक्स प्लस वाई एन माइनस 1 देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, इसे चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, वही रूल यहाँ पे लगाया हुआ है। ओके, जैसे यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 5 का स्क्वायर किया हम लोगों ने, तो सबसे पहले क्या करना है, विल गेट 2 टी प्लस 5 रेज टू 2 माइनस 1, देन वी हैव टू राइट डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 5। ठीक है, दिस इज द मेथड विच वी हैव टू फॉलो। ओके, सो यही मेथड यहाँ पे हम लोगों ने फॉलो की और ये वाला इक्वेशन मिला। अब नेक्स्ट देखते हैं इस स्टेप से आगे। इस स्टेप से आगे देखिए, तो एक्सेलरेशन थी यहाँ पे टी प्लस 5, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट क्या होगा, ये डी बाई डी टी ऑफ टी तो 1 होता है, तो सिर्फ 1 ही बचेगा, बाय टी प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन।
अब याद करो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था. वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का इक्वेशन था -1/t+5 का स्क्वायर. आप लोग वापस वीडियो में जाके देख सकते हो. सो अभी हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे. ठीक है, वी हैव टू कंबाइन दिस टू इक्वेशन. अब देखो इक्वेशंस को कंबाइन करना हो तो कुछ ऐसे करेंगे. ये दिख रहा है ना, a इज इक्वल टू -1/t+5 का स्क्वायर. तो वी कैन राइट v⁻², इसका अगर हम लोग रूट ले लें तो v⁻² कितना होगा. इट विल बी -1/t+5. ओके. अब अगर मैं दोनों साइड क्यूब ले लूँ तो क्या मिलेगा. विल गेट v⁻³ देखो यहाँ से मैं आगे इधर लिख रहा हूँ v⁻³ क्यूब लिया मैंने. ठीक है, इज इक्वल टू -1 का तो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा डिवाइडेड बाई t+5 का क्यूब. बट अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे मानिए यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ तो इधर भी हो जाएगा 2. तो अगर मैंने ये 2 रखा तो ये जो टर्म दिख रहा है वो तो एक्सेलरेशन है. देखो माइनस ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, सो दिस इज द सेम टर्म. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 + t/5 द होल रेज़ टू 1/3. तो अगर मैं वो यहाँ पे रख दूँ तो क्या हो जाएगा. एक्चुअली दिस बिकम्स द एक्सेलरेशन. तो इससे ये पता चला दैट एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है. एक्सेलरेशन का इक्वेशन होगा 2v⁻³/2. okay, we are not dealing with the negative sign right now. So acceleration proportion में कैसे होगा. we can write acceleration will be proportional to v⁻³ so therefore our answer will be acceleration is proportional to sorry it's not a but it will be b. ठीक है, v⁻³ will be the answer. okay, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अभी. so this is our next question. sorry. yes, we have finished these questions. yes, ये भी हो गया है. सॉरी ये नहीं हुआ. if the magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of difference of two vectors then the angle between these two vectors will be blank. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है that magnitude of sum यानी a plus b का magnitude is equal to magnitude of difference यानी a minus b का magnitude. तो अगर दोनों साइड स्क्वायर ले ले तो क्या आएगा. विल गेट a² प्लस 2ab cos थीटा प्लस b² विल गेट a² माइनस 2ab cos थीटा प्लस b². ओके, अब जो कट हो रहा है वो कट कर देते हैं दोनों साइड. a² विल गेट कट, b² भी कट हो जाएगा. माइनस 2ab cos थीटा को मैं इधर ले आता हूँ तो विल गेट 4ab cos थीटा विल गेट 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0. तो cos थीटा की वैल्यू भी 0 होगी. cos थीटा कब 0 होता है. जब थीटा 90 डिग्री हो. सो दिस इज अवर आंसर. ओके, ये वाले केस में आंसर विल बी 90 डिग्री. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A stone is dropped from a bridge with initial speed 4.9 meter per second. So it's not the freely falling object. यहाँ पे freely falling object नहीं, यहाँ पे initial velocity है कुछ और वो initial velocity कितनी है. It is 4.9 meter per second. This is the initial speed. अब आगे क्या है. If the stone takes 2 seconds to reach the water यानी टाइम लग रहा है स्टोन को नीचे तक जाने में 2 सेकेंड. इन द हाइट ऑफ ब्रिज यानी s की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, बहुत ही इजी सम है. s का इक्वेशन क्या होता है. इट इज़ ut प्लस हाफ at² की जगह क्या लिखेंगे. विल राइट gt². ओके, तो देयरफॉर विल गेट s इज इक्वल टू 4.9. इसको मैं 5 ले लेता हूँ बिकॉज ऑप्शंस बहुत दूर है. देखो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत दूर है इसलिए हम लोग इसको 5 ले लेते हैं तो थोड़ा इजी रह जाएगा. तो विद दिस वी कैन से टेक 5 इंटू 2 प्लस हाफ. जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर. तो एस की वैल्यू क्या होगी. इट विल बी 10 प्लस यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा तो विल गेट 30
बट हमको पता है कि 30 तो नहीं होगा, तो 30 से कम वाला जो भी ऑप्शन हो उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो 30 से कम एक ही है, दैट इज़ 24.7। सो हमारा आंसर होगा 24.7, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 21। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें ऐसा दिया, व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक टू द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन देन। ओके, अगर ऑब्जेक्ट को कहीं से फेंका हम लोगों ने और वो वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट कि अगर यहाँ से हम लोग जितनी वेलोसिटी फेंकते हैं, ठीक है, उतनी वेलोसिटी से यहाँ पे गिरता है, ठीक है। द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑलवेज हैव द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, ठीक है। ये सेम इसलिए होगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितना यहाँ से हम लोग फेंकेंगे, हाँ, वी आर ऑलवेज निगलेक्टिंग द रेजिस्टिव फोर्सेस, इसीलिए हमारा आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है, अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ ह्यूज वुडन ब्लॉक। ओके, वुडन ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने, ये वुडन ब्लॉक वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2-3 साल में हमको ये दिखने को मिल ही जाता है क्वेश्चन। सो इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करा लेना। तो द बुलेट वाइल मूविंग इनसाइड द ब्लॉक लूजेज हाफ द वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स 3 सेंटीमीटर इनसाइड द ब्लॉक। यहाँ पे हाफ द वेलोसिटी, कभी कभी 1/4 वेलोसिटी भी होती है, 1/3 भी होती है। ओके, हाउ फार देन वुड इट गो इनसाइड द ब्लॉक, ब्लॉक में अंदर कहाँ तक जाएगी ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसकी टेक्निक क्या है। सो दिस इज सपोज द ब्लॉक। ओके, ब्लॉक के अंदर जा रही है बुलेट, चलो भाई ये है बुलेट, बुलेट बुलेट जैसे ये ब्लॉक के अंदर जाएगी वैसे ही क्या होगा, ब्लॉक के रेजिस्टिव फोर्स उसके ऊपर लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो ब्लॉक है इट इज सॉलिड ब्लॉक, एज रिजल्ट क्या होगा, इसके रेजिस्टिव फोर्सेस इसके ऊपर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। सो हो गए, जैसे जैसे बुलेट आगे जाएगी वैसे वैसे इट विल लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी और थोड़ी देर के बाद वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सो मान लो कि ये वाले पॉइंट पे, ओके, ये वाले पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल थी उससे हाफ हो जाती है। देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, द बुलेट वाइल मूविंग इनसाइड द ब्लॉक लूजेस हाफ वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स 3 सेंटीमीटर इनसाइड द ब्लॉक। यानी यहाँ से उसने 3 सेंटीमीटर कवर किया, तो 3 सेंटीमीटर कवर करने के बाद स्पीड कितनी हो जाती है, पहले मान लो वी थी या फिर यू थी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इट बिकम्स u/2, और थोड़ा आगे जाके यहाँ पे स्टॉप हो जा रही है। ओके, इट गेट्स स्टॉप्ड। तो हमको फाइंड करना है हाउ फार देन इट वुड गो इनसाइड द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर की तरफ वो कितना दूर जाएगी ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। कितना दूर यानी कहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस मच डिस्टेंस ओनली, ठीक है। शुरुआत से कितना दूर गई थी वो नहीं फाइंड करना है, बट ये वाला फाइंड करना है। ओके, एक लॉजिक के हिसाब से याद रखना कि अगर हाफ ऑफ द वेलोसिटी डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 सेंटीमीटर लग रहे, तो अनदर हाफ के लिए 3 सेंटीमीटर से कम ही आंसर आएगा। तो अगर आपको कभी भी मान लो कि अगर तुक्का लगाना हो तो तुक्के में थोड़ा इंटेलिजेंट तुक्का ऐसा लगाना कि भाई यहाँ तक तो 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सो बाकी डिस्टेंस कवर करने के लिए वो 3 सेंटीमीटर से कम ही डिस्टेंस लेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर भी कभी नहीं होगा। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं, अगर तुक्का मार इन दोनों में करना तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। यस, सो इसको कैलकुलेटिव रिस्क बोलते हैं, और जो आप 4 में से कोई भी एक टिक करो विदाउट एनी कैलकुलेशन उसको तुक्का बोलते हैं, ठीक है। सो देयर इज वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन तुक्का एंड कैलकुलेटिव रिस्क। चलो भाई देखते हैं, हमको फाइंड करना है फाइनल डिस्टेंस, ठीक है। फाइनली वो कितना दूर तक जाएगी ये हमको फाइंड करना है। सो सबसे पहले इसमें इक्वेशन जो हम लोग यूज़ करेंगे वो इक्वेशन ये होगा, ये हैव टू सी, यहाँ पे टाइम फाइंड नहीं करना, टाइम दिया हुआ भी नहीं है। सो वी कैन यूज दिस इक्वेशन, v² - u² इज इक्वल टू 2as। ओके, इस पाथ में नाम दे देते हैं, जैसे ये वाला जो पाथ है
इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, लेट दिस बी पॉइंट बी एंड लेट दिस बी पॉइंट सी, ठीक है, तीन अलग अलग पॉइंट्स ए बी एंड सी। और ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पाथ ए बी के लिए, ठीक है, लेट अस अप्लाई। चलो बी सी के लिए लगाते हैं, हमको ये फाइंड करना है तो अच्छा रहेगा, हमको पता चलेगा हमारे पास क्या नहीं है। सो फॉर पाथ बी सी हम लोग ये इक्वेशन लगा देते हैं। चलो सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0, वी कैन राइट 0 माइनस सी पॉइंट पे कितनी, सॉरी बी पॉइंट पे कितनी थी इनिशियली, इट वाज u/2, तो लिखेंगे u²/4 इज इक्वल टू, स्क्वायर करके लिखा हम लोगों ने, इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नहीं पता और डिस्टेंस तो हमको फाइंड करना है, तो लेट इट बी सपोज x। अभी रिटार्डेशन हो रहा है वो हमको पता है, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख रहा हूँ। सो विल गेट u² इज इक्वल टू 8ax, सही है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ u²। सिमिलरली फॉर पाथ ए बी, जो हमको पता है, सारा डेटा हमको ए बी में पता है, फॉर ए बी के लिए व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इज u/2, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो क्या आएगा u²/4 माइनस व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो वो तो u² है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है 3 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रख रहा हूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट जस्ट 3, ओके। अभी ये u²/4 माइनस u² करेंगे, हाँ ये रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए माइनस की साइन आएगी, यस u² माइनस u²/4 कितना होगा, विल बी -3u²/4 इज इक्वल टू -6a, ओके। अब ये जो u² है वो वैल्यू मैं इधर डाल देता हूँ, ठीक है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, ये है अपना इक्वेशन नंबर 2, ओके। 1 की वैल्यू में 2 में डाल दूँ और दोनों साइड पॉजिटिव भी कर देते हैं, ओके, दोनों साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वेशन में यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा आंसर, यू गेट 3/4 लिखा, अब ये u² की जगह लिख रहे हैं 8ax इंटू 8ax, ये 38 मत समझना, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 8ax इज इक्वल टू कितना होगा, इट इज़ 6a, यहाँ पे a कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 2 ज़ा 6, तो हो जाएगा 1, तो विल गेट x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो अपना आंसर होगा 1, ओके। चलो अभी देखते हैं एक और MCQ। अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, u इज इक्वल टू i कैरेट प्लस 2j कैरेट इज द इनिशियल वेलोसिटी, वेयर i कैरेट इज अलोंग ग्राउंड, ये ग्राउंड की डायरेक्शन हम लोगों ने जो लिया है कोऑर्डिनेट वैसे ही है, g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है, सो वी नो इट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा 0 माइनस gx² बाय v² cos² थीटा 0, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेंज, sorry, this equation of trajectory, therefore y is equal to, देखो भाई यहाँ पे सारी चीज़ें हमको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, ये we'll have to find out all the values, यस हम लोग को सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी, ये जो वैल्यूज़ है हाँ इसमें 2 आएगा, यस वी हैव 2 gx² by 2 v² cos² थीटा 0। तो लेट अस फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज, x की वैल्यू पता है हमको, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज 1, कैसे पता चला, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट है 1, ओके, j का कोएफिशिएंट है 2, इसलिए हमारा y बन जाएगा, सॉरी x और y को वैसे के वैसे ही रखने, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी x और y की वैल्यूज़ नहीं रखी हुई, ठीक है, तो x एंड y की वैल्यूज़ हम लोग नहीं रखेंगे, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा कैसे फाइंड होगा, देखो थीटा कुछ इस तरह से होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स, याद करो y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट गिव्स द वैल्यू ऑफ 10 थीटा, तो यहाँ पे 10 इनवर्स ऑफ क्या होगा,
वी वाई इट इज़ 2 बाय वी एक्स, वो कितना है 1। वी कैन से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू 2। सो टेन थीटा अगर 2 हो रहा है तो यहाँ पे टेन थीटा की जगह मैं 2 डाल देता हूँ, तो आई गेट 2x। चलो 2x वाले कितने ऑप्शंस हैं, ये तो आएगा ही नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने y रखा हुआ है, तो ये तो 4y है, ये नहीं होगा, ये भी 4y है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, इट इज़ 2x। ये तो हम लोगों ने अभी फाइंड भी नहीं किया है -5x², बट फिर भी सिर्फ y फाइंड करने से भी ये आंसर मिल जाता है। चलो फाइंड भी कर लेते हैं वो वैल्यू। चलो g की वैल्यू में रख देता हूँ, g इज़ 10। तो टेन थीटा अगर 2 हो, ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तो कॉस थीटा कितना होगा। सो उसके लिए हमको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, दिस ट्राइंगल, दिस एंगल इज थीटा। टेन थीटा यानी क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनस कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 + 1 5, तो ये होगा √5। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1/5 होगा √5। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, वी कैन राइट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/5। बस ये वैल्यू मिल गई, वैल्यूज डाल देते हैं। g की वैल्यू है 10, x² को x² ही रखना है, 2 v² इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ओके, वो भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। i कैरेट प्लस j कैरेट दोनों का मैग्नीट्यूड होगा 1² + 2 यानी 5 होगा यहाँ पे, इंटू cos स्क्वायर थीटा यानी फिर से 1/5, ये कट हो गया, यहाँ पे 2 5 10 होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2x - 5x²। ठीक है, तो अपना ये आंसर सही है, 2x - 5x²। फिर से बता देता हूँ मैं v² कैसे लाया, ये डिलीट कर रहा हूँ इधर, ये वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ वी सी, वेलोसिटी u हमको दिए, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। वी कैन राइट vo इज इक्वल टू, दोनों एक ही बात है, i कैरेट प्लस 2 j कैरेट, तो ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट विल बी √1² + 2² दैट गिव्स √5। और यहाँ पे vo का स्क्वायर करना, तो vo का स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी 5, और वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रखी थी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वर्कशीट में कुछ और भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं ऐसे ही आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगले नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5।